दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल के तूफानी शतकों की बदौलत टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास। तो दोस्तों आप भी इन बल्लेबाजों के दमदार शतकों को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों पहले ही दिन भारतीय बल्लेबाजों ने बेज बॉल की तरह बल्लेबाजी करते हुए जेस बॉल का जो दम दिखाया ना, उसने इतिहास ही रच दिया, क्योंकि टीम इंडिया की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसके चलते इंग्लैंडियों के पर कच्चे उड़ गए। तो दोस्तों हम आज के मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो आपको बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन 3 बल्लेबाजों को 100 में से कितने अंक देंगे इनकी शानदार बल्लेबाजी को कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चले जानते हैं आज के इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो। तो आज के मुकाबले में सिक्का उछाला बेन स्टोक्स ने और ये सिक्का उन्हीं के पक्ष में गिर गया। टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया, तो साथ ही एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ बल्लेबाजी करने उतरे। टीम इंडिया की तरफ से साई सुदर्शन का आज के मुकाबले में डेब्यू था। वहीं पर आज के मुकाबले में राष्ट्रगान व भारत में प्लेन क्रैश में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि के साथ ही ये मुकाबला शुरू हुआ, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल। पहले ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने छठी गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने कट के जरिए चौके में तब्दील किया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए क्रिस वोक्स की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार कवर ड्राइव देखने को मिली यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जहां पर मिड ऑफ की तरफ गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने भी अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया, जहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को उन्होंने आउटसाइड एज के जरिए 4 में तब्दील करते हुए पहला चौका जड़ा। हालांकि इसे भाग्यशाली चौका भी कह सकते हैं। इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया शानदार तरीके से यशस्वी जायसवाल ने, और एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से बेहतरीन शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को स्लिप के पास में से 4 में तब्दील करते हुए अपनी पारी का व इस ओवर का एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल के सामने गेंदबाजी करने आए जोश टांग। तो यहां पर 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर टांग की गेंद को भी शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया यशस्वी जायसवाल ने, और एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने भी 12वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिस वोक्स की एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से यहां पर चौके में तब्दील कर दिया। इस बार तो बेहतरीन ड्राइव देखने को मिली उनके बल्ले से और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी जोश टांग की एक और गेंद को यशस्वी जायसवाल ने 4 में तब्दील किया, और इस बार भी कवर की तरफ ही गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील करते हुए एक और चौका जड़ दिया। अब तो दोनों बल्लेबाजों के बीच हो रही ये पार्टनरशिप इंग्लिश गेंदबाजों के लिए खतरा बन चुकी थी, क्योंकि यहां पर 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक और कवर ड्राइव शॉट खेला और एक और चौका जड़ दिया। यहां तक कि भारतीय टीम पूरी तरीके से पहले सेशन में हावी हो चुकी थी, और ये देखकर तो यहां पर खुद हैरान हो गए थे बेन स्टोक्स भी। इसके बाद बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके यहां पर 20वें ओवर में केएल राहुल ने जड़े। एक चौका एज के जरिए बाउंड्री लाइन के पार गया, तो एक चौका कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार गया, लेकिन यहां पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी दिखाई बेन स्टोक्स के सामने केएल राहुल ने। लेकिन वहीं पर ब्रेडन कार्स की गेंद पर भी एक और चौका यहां पर यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था, जो कवर पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गया। इसके बाद 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी केएल राहुल ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए बेन स्टोक्स की एक और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया, और यहां पर खासे निराश नजर आए बेन स्टोक्स। लेकिन इसके बाद केएल राहुल ने अपना ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा, तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने और एक के बाद एक चौके जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचा चुके थे। लग रहा था कि अब पहले सेशन में टीम इंडिया कोई भी विकेट नहीं गंवाएगी, लेकिन तभी यहां पर 25वें ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रेडन कार्स ने केएल राहुल को यहां पर पेविलियन भेज दिया। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे स्लिप में खड़े जो रूट के हाथों में चली गई, और पहली सफलता यहां पर इंग्लैंड की टीम को मिल गई, जहां पर 42 रन बनाए 78 गेंदों पर केएल राहुल ने। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे डेब्यूटेंट साई सुदर्शन, लेकिन उनका आज दिन ही नहीं रहा, क्योंकि 26वें ओवर की चौथी गेंद पर एक विकेट के पीछे जाती हुई गेंद पर वो बल्ला लगा बैठे और विकेट के पीछे
ही शानदार कैच पकड़ लिया यहाँ पर शानदार तरीके से साई सुदर्शन का जिमी स्मिथ ने, और अपने डेब्यू मुकाबले में शून्य पर ही आउट होकर पेविलियन लौट गए और 4 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन बनाए। और इसी के साथ आज के दिन का पहला सेशन भी समाप्त हुआ, जहां पर 25.4 ओवर का खेल हुआ, जिसमें भारतीय टीम ने 92 रन तो बनाए, लेकिन आखिर में जाते जाते 2 विकेट जरूर गंवा दिए। यशस्वी जायसवाल 42 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों दूसरे सेशन में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल एक बार फिर क्रीज पर उतरे, तो दोस्तों यहां पर कमाल ही हो गया जब यहां पर 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से निकले एक शानदार चौके के साथ ही उन्होंने अपनी पारी का शानदार आगाज किया और कवर व पॉइंट के बीच में चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 32वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका क्रिस वॉक्स की गेंद पर जड़ा शुभमन गिल ने, यह भी एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से निकला हुआ था। यहाँ पर दूसरे छोर से शुभमन गिल का साथ बेहतरीन तरीके से यशस्वी दे रहे थे, लेकिन चौकों पर चौके जड़ते हुए नजर आए यहाँ पर शुभमन गिल, जब एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से मिड ऑफ की तरफ देखने को मिला 32वें ओवर की चौथी गेंद पर। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बिल्कुल सामने की तरफ चौके में तब्दील करते हुए बैक टू बैक चौके यहाँ पर जड़ दिए उन्होंने क्रिस वॉक्स को। लेकिन इस ओवर में तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया। इसके बाद दमदार बल्लेबाजी करते हुए 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। टीम के लिए महत्वपूर्ण मौके पर एक दमदार पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। इसके बाद शुभमन गिल ने 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और चौका यहां पर क्रिस वॉक्स की ही गेंद पर जड़ा और गेंद को एक बार फिर से मिड ऑफ की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 38वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। दूसरे सेशन में जायसवाल के बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका था, जहां पर उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में डाला और 4 जड़ दिया। लेकिन इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला क्रिस वॉक्स के ही ओवर में, जहां पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा कट के जरिए और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 4 जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से उन्होंने शानदार शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो यहां पर शुभमन गिल के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान यहां पर शोएब बशीर गेंदबाजी करने आए, तो उनकी पहली गेंद पर शानदार कट के जरिए गेंद को पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल और एक और दमदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद चौकों का आगाज तो हो रहा था, लेकिन इसी बीच 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार अपर कट शॉट खेला और गेंद को स्वीपर कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 42वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। यह भी उनके बल्ले से शानदार चौका था जो बशीर की गेंद पर लगा। लेकिन इसके बाद 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार शॉट खेला, पुल शॉट, जिस पर चौका आया और इस चौके के साथ ही शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने कप्तानी डेब्यू मुकाबले में ही शानदार अर्धशतक जड़ दिया और टीम इंडिया के टेस्ट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा कप्तान बन गए। वहीं पर इसके बाद तो यशस्वी जायसवाल ने आक्रामक खेल जारी रखा और 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर सामने की तरफ एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 49वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला यशस्वी जायसवाल ने और एक और शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 103 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। दमदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिली। इसके बाद यहां पर 49वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते वो पहुंच गए थे 95 रनों पर। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को फिर से चौके में तब्दील करते हुए स्कोर को 99 रनों तक पहुंचा दिया। अब शतक के लिए सिर्फ एक ही रनों की जरूरत थी और 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर आए एक शानदार सिंगल के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर बेहतरीन शतक ठोक डाला यशस्वी जायसवाल ने। टीम इंडिया की तरफ से पहले लेफ्ट हैंड ओपनर बल्लेबाज बने जिन्होंने यहां पर शतक लगाया हो इंग्लैंड की धरती पर और इतिहास रच दिया और टीम इंडिया के लिए जो महत्वपूर्ण पारी खेलनी थी वो यहां पर खेल कर दिखाई यशस्वी जायसवाल ने और दमदार शतक पूरा कर लिया। और इसी के साथ यहां पर दूसरे सेशन का खेल भी समाप्ति की तरफ बढ़ गया, जहां पर भारतीय टीम ने 51 ओवर में 215 रन बना लिए और सिर्फ 2 ही विकेट भारतीय टीम ने गंवाए थे। यशस्वी जायसवाल का ये शतक मात्र 151 गेंदों पर ही आ गया था और लिस्ट में बतौर भारतीय ओपनर भी ये पहला शतक था। वहीं पर दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया और 123 रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम विशाल स्कोर की यहां पर नींव रख चुकी थी, जिसके सबसे बड़े हकदार तो शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल बने और दोनों बल्लेबाजों की ये पार्टनरशिप ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुँचा दिया और यहाँ पर दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया। इसके बाद
तीसरे सेशन की शुरुआत हुई तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर भारतीय टीम को एक झटका जरूर लगा जब 53वें ओवर की तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की लेकिन आखिरकार बेन स्टोक्स ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उन्होंने 159 गेंदों पर 101 रनों की दमदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत ने आते ही बेन स्टोक्स की गेंद पर 53वें ओवर की 5वीं गेंद को सामने की तरफ शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शॉट देखकर तो यहाँ पर बेन स्टोक्स भी हंस पड़े और ऋषभ पंत भी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने शानदार तरीके से कमान संभाली रखी तो उनका बेहतरीन साथ देते हुए नजर आए ऋषभ पंत। 62वें ओवर की 5वीं गेंद पर बशीर की एक गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया शुभमन गिल ने। तो वहीं पर इसके बाद बेन स्टोक्स की भी एक गेंद को कट के जरिए उन्होंने शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा फाइन लेग की तरफ। तो वहीं पर शुभमन गिल और ऋषभ पंत का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। तो यहाँ पर ऋषभ पंत ने एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया बशीर की गेंद पर जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील किया। बैकफुट से शानदार तरीके से गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से शुभमन गिल ने एक और चौका यहाँ पर जोश टांग की गेंद पर जड़ा जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कट किया और आउटसाइड एज के जरिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद ऋषभ पंत ने भी शानदार तरीके से एक गेंद को फाइन लेग की तरफ खेलने में वो कामयाब हुए जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से फेडल किया और एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर तो यहाँ पर एक दमदार शॉट देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद सीधे यहाँ पर साइड स्क्रीन पर जाकर लगी और एक दमदार छक्का यहाँ पर ऋषभ पंत को मिल गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 75वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोश टांग की गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ अपने पहले ही मुकाबले में यानी कि कप्तान के डेब्यू मुकाबले में ही शानदार शतक ठोक डाला। इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अब सुनील गावस्कर, विराट कोहली और विजय हजारे के अपना नाम भी जुड़वा चुके जिन्होंने पहले ही मुकाबले में कप्तानी करते हुए शानदार शतक ठोक डाला। इनके इस दमदार शतक के दम पर टीम इंडिया 300 रनों के पार भी पहुंच गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत की भी शानदार बल्लेबाजी रही और उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों के तूफान के सामने इंग्लैंड की टीम ढेर होती हुई नजर आई। तो ऋषभ पंत ने जो अपना अर्धशतक पूरा किया था वो एक बेहतरीन चौके के साथ उन्होंने पूरा किया था जब उन्होंने बड़ा शॉट खेलने के लिए बल्ला घुमाया लेकिन बल्ले के सामने से गेंद लगी और सामने की तरफ ही चौके के लिए गई और शानदार अर्धशतक उन्होंने यहां पर पूरा कर लिया। इसके बाद यहां पर उन्होंने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और अर्धशतक के बाद एक बेहतरीन बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला जो कि 1 बाउंस गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो वहीं पर शतक के बाद शुभमन गिल ने भी अपना आक्रामक खेल दिखाया। शतक के बाद उनके बल्ले से भी एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला तो इसके बाद उन्होंने 2 बेहतरीन चौके भी जड़ डाले। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत ने 85वें ओवर की पहली गेंद पर क्रिस वॉक्स की एक गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील करते हुए शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और दमदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर शानदार चौके व छक्कों का खेल जारी रहा। लेकिन आज पहले दिन के खेल में टीम इंडिया ने 85 ओवर का गेम खेला जिसमें 359 रन बनाए जहाँ पर पहले सत्र में 92, दूसरे सत्र में 123 और तीसरे सत्र में 144 रन ठोक डाले जिसके चलते तीनों सेशन टीम इंडिया के नाम रहे। तो दोस्तों अब क्या लगता है कल भारतीय टीम कितना बड़ा स्कोर खड़ा करेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर आप भी खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला जहां पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के तूफानी शतकों की बदौलत टीम इंडिया ने ऐतिहासिक स्कोर बना डाला। तो दोस्तों हम आपको पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की दमदार बल्लेबाजी पर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें क्योंकि वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक और साथ ही चैनल पर नए हैं तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला बेन स्टोक्स ने और ये सिक्का उन्हीं के पक्ष में गिर गया। टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया तो साथ ही एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ बल्लेबाजी करने उतरे। टीम इंडिया की तरफ से साई सुदर्शन का आज के मुकाबले में डेब्यू था। वहीं पर आज के मुकाबले में राष्ट्रगान व भारत में
प्लेन क्रैश में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि के साथ ही ये मुकाबला शुरू हुआ, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल। पहले ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने छठी गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने कट के जरिए चौके में तब्दील किया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए क्रिस वोक्स की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार कवर ड्राइव देखने को मिली यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जहां पर मिड ऑफ की तरफ गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने भी अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया, जहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को उन्होंने आउटसाइड एज के जरिए 4 में तब्दील करते हुए पहला चौका जड़ा। हालांकि इसे भाग्यशाली चौका भी कह सकते हैं। इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया शानदार तरीके से यशस्वी जायसवाल ने, और एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से बेहतरीन शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को स्लिप के पास में से 4 में तब्दील करते हुए अपनी पारी का वह इस ओवर का एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल के सामने गेंदबाजी करने आए जोश टांग, तो यहां पर 11वें ओवर की 5वीं